आना चाहिए, वो धागा बांधा गया, इसके लिए भिक्षु संघ दोषी है। इसीलिए आरक्षण है माँ का अंचल, यह बच्चों का स्तनपान है। सबसे पवित्र ग्रंथ हमारा भारत का संविधान है, ये बात जरूर बच्चों आपको याद रखना। इसलिए कि संविधान के अंदर सत्यमेव जयते, सत्य की रोशनी से जलने की क्षमता है। इस संविधान के धारा से हम दुनिया का हर क्रांति चला सकते हैं। कलाम का ये साहब का बयान है, और हम भारत के संविधान को दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में स्वीकार करते हैं। ये आप लोगों को बताने के लिए ये मेरा प्रयास है। नमो तस्के का मतलब समझ में आ गया? सत्यमेव जयते, अत्य दीपो भव। अपने आंतरिक ऊर्जा से प्रकाशित बनो, अपने प्रकाश से आगे बढ़ो, ये भारतीय संविधान दे रहा है। इसके बाद बाबा साहब ने क्या स्वीकार किया पता है? इधर भी है ना, नमो तस्से के बाद क्या बोलती है आप लोग? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सही है ना? दुनिया में तीन ही प्रकार का ताकत होता है। कितना ताकत होता है? बुद्धि, प्रकृति और समाज। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब बुद्धि के शरण में रहो। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब प्रकृति के साथ चलो। संघं शरणं गच्छामि का मतलब समाज की सेवा करो, समाज से सेवा लो, और समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए जो संविधान मिला है, देश को विकसित करने के लिए जो इंडियन लॉ है, भारत का कानून है, उसके साथ चलो। ये त्रिरत्न से हमें सब कुछ मिलने वाला है। विश्वास है ना? बुद्धि अपने दिमाग से, प्रकृति नेचर से, और संघ से, समाज से, देश से, भारतीय संविधान से। यही तीन प्रकार का रत्न है जो भारतीय संविधान की धारा है। इसी त्रिरत्न की रक्षा के लिए बाबा साहब ने भारतीय संविधान की रचना की है। इसीलिए तीनों को बचाने के लिए हमें संविधान के साथ चलना होगा। त्रिरत्न के बाद बाबा साहब सीधा पंचशील की बात करते हैं। कितना मुझे प्यारे त्रिरत्न के बाद आप लोग पंचशील ही बोलती है ना, इसमें तो कोई शब्द नहीं है ना। त्रिरत्न बोलने के बाद क्या बोलती है? पंचशील। सही है ना? जितना संशोधित शब्द है उतना ही मैं बता रहा हूँ कि सारा शब्द भारतीय संविधान की धारा है। पंचशील का मतलब 5 उंगली होता है। ये भारतीय संविधान की धारा है। 5 उंगली की चर्चा करने से पहले मैं 4 का ज्ञान देना चाहूंगा। 4 का मतलब अधूरा ज्ञान होता है।